कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको सब आता है, ठीक ना, बट एग्जाम में जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करके आ जाते हो, और जब उस आंसर का आप मैच करते हो तो आपको लगता है कि अरे यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है ना। तो ऐसी तो बातें अक्सर हुआ करती है हमारे लाइफ में। यही सेम चीज होता है आर्टिकल के साथ। तो आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड आर्टिकल। वैसे तो हम लोगों ने बहुत बचपन से सीख रखा है कि आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड दा होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसे बेहतर तरीके से सीख लें, ठीक है। सो गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नॉन स्टॉप लर्निंग चैनल। So before starting, I would like to tell you, if you are new to my channel, please like, subscribe and share, and press the bell icon so you get all the notification on time. So let's start article. आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले इनके टाइप के, एक्चुअली हमने डिटरमिनर्स में आर्टिकल को भी अच्छे से समझा था, आप एक बार उसे भी देख लेना ताकि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स एक ही नहीं होते हैं। हालांकि डिटरमिनर्स का ही ये एक पार्ट होता है आर्टिकल, ठीक है ना, एक टाइप होता है, ठीक है। तो टाइप डिटरमिनर्स के ही एक टाइप हैं आर्टिकल्स, और भी कितने सारे टाइप्स हैं वो भी मैं बता रखी हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो वहाँ जाके विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ठीक है। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल में हम ए और एन को रखते हैं, जबकि डिफिनिट में द आता है, ठीक है। तो पहले हम ए एन को बेसिक से समझेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, डिटर्मिनर्स में भी जब इसके पार्ट के बारे में हमने पढ़ा है तो बताई थी मैं, ठीक है। ए एन का यूज क्या होता है, जैसे कि कोई एक चीज सिंगुलर, देखिए सबसे पहले अगर आपको आर्टिकल समझना है तो नाउन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नाउन का भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के। देखिए नाउन जो होता है ये दो तरह के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल थोड़ा सा बेसिक में बता देती हूँ। तो यहाँ पे काउंटेबल जो है, जैसे कि मान लीजिए पेन, तो इसमें इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं प्लूरल, ठीक है। और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिल्क, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। या फिर कोई ये ऐसे बोले कि कॉपर, तो कॉपर के बने हुए सामान को हम गिन सकते हैं, बट इन्हें नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल्स नहीं जानेंगे बिकॉज ऑलरेडी वीडियो ये हम बता चुके हैं नाउन में इनके बारे में, ठीक है। तो बस समझने के लिए सीखते हैं कि काउंटेबल और जो अनकाउंटेबल नाउन है कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज होते हैं, कैसे। देखिए सिंगुलर, अगर ये पेन है तो इसका प्लूरल हो जाएगा पेन्स, ठीक है। तो सोचने वाली बात ये है कि हम बोल रहे हैं कि आर्टिकल होता है ए और एन, और दोनों का हिंदी मीनिंग होता है एक, तो ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ हम यूज कर सकते हैं। हम ए पेन्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये गलत होगा, बिकॉज एक की बात भी कर रही हूँ और पेन्स की बात कर रही हूँ। पेन्स का मतलब तो बहुत सारा पेन हो गया, तो जब एक की बात करेंगे यानी कि सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया, जैसे कि आ पेन, ठीक है, आ पेंसिल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए, बट दा का यूज हम इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, दा का यूज हम इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल के पास जाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हम ए और एन रखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल में, तो ए का यूज जैसे कि जब भी ए का यूज हम करेंगे तो उससे पहले हम वर्ड के इस फर्स्ट लेटर को देखेंगे, ठीक है। वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखेंगे कि ये क्या है। अगर ये वावल होगा तो यहाँ पे एन यूज होगा, या फिर अगर कॉन्सोनेंट होगा तो अ का यूज होगा, ए का यूज होगा। क्लियर। अब एक और बात आती है कि मान लेते हैं HOUR, ये क्या है हमारा आवर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं आवर, एच साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर एन लगाए या फिर ए लगाए, क्या लगाए, यहाँ तो एच है, ये तो कॉन्सोनेंट है ना, तो क्या लगाए, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं। अब एन क्यों होगा, एन सही होगा, क्यों सही होगा, बिकॉज एच साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आवर, ठीक है।
हावर नहीं बोलते हैं, हम आवर बोलते हैं, जो कि आ जो है अ साउंड, आवर वो साउंड जो होता है हमारा वावल साउंड होता है। तो हमें याद रखना होगा कि सिर्फ लेटर से नहीं, साउंड भी हमारा वावल साउंड होना चाहिए, तब हम एन का यूज़ करते हैं। वैसे तो हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर बताने के लिए, किसी चीज़ को मतलब एक बताने के लिए, सिंगुलर बताने के लिए हम आ का यूज़ कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन जब हम प्लुरल में ऐसे बोलेंगे कि आप पेन्स, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एन आवर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एच जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, वावेल का, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। एप्पल, एप्पल में हम क्या लगाएंगे, एप्पल में ए और एन, क्या एन एप्पल, क्यों, क्योंकि इसका देखिए एप्पल इस तरह से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इंग्लिश में भी लिखे तो आ का साउंड आ रहा है एप्पल, ठीक ना, ए का साउंड आ रहा है। तो जब वावेल साउंड आएगा, फर्स्ट लेटर को देखेंगे, अगर साउंड वावेल आ रहा है और लेटर भी वावेल है, या फिर लेटर वावेल नहीं भी है, लेकिन अगर साउंड वावेल आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर कि ए एन का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी, 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 इसमें देखिए इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है यूनिवर्सिटी, यू, यू का होता है यू, यू होता है ना। तो यू क्या है, अ से लेकर के, अ से लेकर के ज्ञ तक में जो भी हमारे लेटर आएंगे इंग्लिश या हिंदी में, तो उनमें हम आ का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो वावेल है यूनिवर्सिटी, लेकिन हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, यही करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे साउंड जो हो रहा है वो यू हो रहा है, यू साउंड, जो कि यहाँ पे ये क्या है, यूनिवर्सिटी, यू हो रहा है। ए आई ओ यू तो वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे यू, यू साउंड हो रहा है वाई वाला, तो वाई तो वॉवेल है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, यानी यूनिवर्सिटी से पहले हम ए लगाएंगे, जबकि यहाँ पे देखिए यू से ये शुरू हुआ है, जो कि यू वॉवेल है, फिर भी हम यहाँ पे ए लिखेंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जो इसका साउंड आ रहा है वो आ रहा है वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड, यूनिवर्सिटी, ठीक ना। तो यहाँ पे हम आ लगाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। यूरोप है, यहाँ पे हमने लिखा है यूरोप या फिर यूरोपियन लिखते हैं, तो यहाँ पे यू साउंड हो रहा है, वाई यू, ठीक है, यू हो रहा है साउंड इस तरह से, यू यादृगुकार यू मीन्स, अगर हम हिंदी के अक्षरों में भी देखें तो य साउंड आ रहा है, जो कि व्यंजन वर्ण होते हैं, और इंग्लिश में भी यू साउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हालांकि ई है, वावल है, लेकिन साउंड इसका कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, इसलिए यहाँ पे आ आएगा, ठीक है। अगर MBA हो, MBA हो, ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है, MBA, ठीक ना, ये साउंड आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है, इससे पहले एन लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ए और एन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत ही बेसिक है। थोड़ा हम सीख लेते हैं डिटेल्स में दा का यूजेस, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अगर ये यूजफुल है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ठीक है। देखिए दा का यूज करने से पहले हम कुछ ए और एन के बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप देखिए इसे बनाइए कि आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डैश एप्पल, डैश एप्पल डे कीप द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि वावेल जब अगर कोई साउंड हो तो हम उससे पहले एन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एप्पल डे कीप द डॉक्टर अवे, ठीक है। ही इज डैश डॉक्टर, यहाँ पे हम इसको देखेंगे डॉक्टर को, ठीक है। ही इज डैश डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट वर्ड भी है, साउंड भी है, तो यहाँ पे हम आ लगा देंगे, गॉट इट। नाउ बेगार्स कांट बी चूजर्स, क्या यहाँ पे कोई आर्टिकल्स की जरूरत है, जैसा कि हमने सीखा था कि ए और एन का यूज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ बेगार्स क्या है, प्लूरल है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं नीडेड है, हमारा इसका नाउन से पहले ही लगता है, ठीक ना। तो देखिए प्लीज गिव मी डैश कप ऑफ टी, ऑब्वियसली अ कप ऑफ टी, बिकॉज यहाँ पे सी क्या है, हमारा सी जो है वो ये है, कॉन्सोनेंट लेटर है यहाँ पे, ठीक ना। आई डिड डैश लॉट ऑफ वर्क टुडे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, a lot of work, I did a lot of work today. हर्षा considers himself, हर्ष considers himself Einstein, हर्ष जो है खुद को आइंस्टीन समझता है, ठीक ना। तो इसमें हमें ए एन या कोई भी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, ठीक ना। What dash dash you have created, what mess you have created, मतलब कितना गंदा फैला रखे हो तुम, तो कितना एक गंदा फैला रखे हो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना, तो इसमें आर्टिकल्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना, नो आर्टिकल्स। ही इज डैश MP फ्रॉम बैरकपुर, वह MP जो है क्या होगा, NMP, ठीक ना, बिकॉज MP का ये होता है
प्रोनाउंसिएशन MP, ठीक ना। तो ये क्या होगा, वावल साउंड है, यहाँ पे हालांकि कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन साउंड क्या है, वावल, इसलिए यहाँ पे NMP, ही इज NMP फ्रॉम बैरकपुर, ठीक है। अब देखते हैं यूज ऑफ द। सबसे पहले दा जो होता है ये एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। जब हम when someone और something make it particular, जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह एक घर है, वहां पे एक विंडो है, तो ये इस घर का विंडो है, तो हम कहेंगे ओपन द विंडो, ठीक है। तो मीन्स उस विंडो की बात कर रहे हैं जो इस घर में है, पर्टिकुलर विंडो की बात। ठीक इसी तरह से देखिए, इट कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर प्लूरल, किसी के साथ भी हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। चाहे वो काउंटेबल हो, गिना जा सके, या फिर नहीं गिना जा सके, या फिर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बटरफ्लाई विच फ्लू इनटू द रूम, बटरफ्लाई जो यहाँ पे उड़ रही थी, ठीक ना, वो इनटू द रूम वाज पिंक, ठीक ना। तो यहाँ पे किस बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बटरफ्लाई होते हैं दुनिया में, लेकिन मैं उस बटरफ्लाई की बात कर रही हूँ जो इस रूम में उड़ रही थी, वो कैसी थी, पिंक थी। तो इसलिए यहाँ पे द बटरफ्लाई से पहले हमने द का यूज किया है, ठीक है। द फ्लावर्स इन द गार्डन लुक कलरफुल, अब फ्लावर्स तो सभी फ्लावर को बोलते हैं, लेकिन जो गार्डन में खिला हुआ था वो बहुत सुंदर लग रहा था, ठीक ना। तो द फ्लावर्स, वो फ्लावर जो कि गार्डन में सुंदर दिख रहे थे, ठीक ना। द फ्लावर्स इन द गार्डन, उसमें प्रॉपर गार्डन की बात कर रही हूँ जिसमें कि फूल खिले हुए अच्छे लग रहे थे, कलरफुल थे, ठीक ना। अब हम दा का यूज एक और, सबसे पहले तो ये हो गया कि पर्टिकुलर चीज दिखाने के लिए किसी को करते हैं। मान लीजिए कि अब ऐसे भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखेंगे आई सॉ अ बॉय, ठीक है। यस्टरडे लिख देते हैं, यस्टरडे आई सॉ ए बॉय, मीन्स कल मैंने एक लड़का को देखा था, ठीक है। द बॉय वॉज हम क्या लिख सकते हैं, द बॉय वॉज आइड मैन, ठीक है। या फिर लिख देते हैं द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब जब हम ये बता रहे हैं कि कल जो मैंने लड़का को देखा था वह लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट था, तो यहाँ पे जो द है, ठीक है ना, ये इस बॉय को पर्टिकुलर बना रहा है, मीन्स उसी बॉय की चर्चा मैं कर रही हूँ जिसको मैंने कल देखा था। तो पहले जब मैंने देखा तब यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे, हम ए का यूज करेंगे, ठीक ना। लेकिन जब फिर से इसी बॉय का दोबारा चर्चा करेंगे तब हम द का यूज कर लेंगे, ठीक ना। तो आई होप इट्स क्लियर। दूसरा देखते हैं, दा का यूज हम एडजेक्टिव में करेंगे। अब एडजेक्टिव में कब, जब वो रिप्रेजेंट करेगा किसी क्लास को, ठीक है ना। जैसे कि जब हम नाउन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे क्लास के बारे में, जैसे कि ग्रुप के बारे में बताया जाता है ना। जैसे कि कलेक्टिव नाउन में खास करके, जैसे कि बताइए बी के झुंड को क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं, कैटल किसको बोलते हैं, सब झुंड के बारे में बताया जाता है, ठीक ना। तो वहाँ भी हम द का यूज करते हैं, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट अ क्लास और इज यूज्ड अ नाउन, इस नाउन के जगह पर जो है सो एज ए नाउन यूज हो जाता है। जैसे कि देखिए द रिच, मीन्स द रिच का मतलब होगा अमीर, जितने भी अमीर लोग होते हैं सभी से, तो उनका एक क्लास होता है अमीर लोग, ठीक ना। तो द रिच, द पुअर, द लकी, इस तरह के अगर हम कुछ यूज करते हैं किसी के बारे में कि द रिच मैन ऐसे होते हैं, द पुअर ऐसे होते हैं, ठीक ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, द का यूज कर लेंगे। नाउ एन एडजेक्टिव व्हेन इट शोज अ क्वालिटी, जब क्वालिटी शोज करता है ये हमारे एडजेक्टिव में, तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द ब्यूटी, किसी चीज की सुंदरता को देखकर बोलते हैं द ब्यूटी, द ऑनेस्टी ऑफ द फ्लावर्स इज अमेजिंग, ठीक ना। फ्लावर की जो सुंदरता थी वो कैसी थी, अमेजिंग थी, ठीक ना। नाउ विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि बोलेंगे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, मीन्स तुम अपने क्लास में सबसे सुंदर लड़की हो। या फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द जू, यह जो है ये जू का सबसे छोटा चिड़िया है। तो जो सबसे छोटा यानी कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, मतलब उसके समान दूसरा कोई नहीं, तब हम द का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा द का यूज हम कब को करते हैं। हमने सीखा चार चीज, जब किसी चीज को पर्टिकुलर बनाना हो, हमने सीखा कि जब एडजेक्टिव एज ए नाउन वर्क करता हो, जैसे द पुअर, द रिच, द लकी, उसके बाद एडजेक्टिव जब क्वालिटी दिखाता हो, ठीक है, क्वालिटी मतलब उसका जो उसमें जो विशेषता कुछ है वो दिखाता हो, जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, ठीक ना।
सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा ये 4 यूजेस। अभी और यूजेस सीखने वाले हैं दा के, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन दा में ही रहता है, ठीक है। देखिए कुछ और दा के यूजेस जो हैं, यूनिट ऑफ मेजर, जब भी हम कोई चीज़ को मेजरमेंट करते हैं या फिर मेजरमेंट के थ्रू उसे बेचा जाता है तब हम दा का यूज करते हैं। कैसे, देखिए एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, मीन्स एग्स जो है वो डजन के हिसाब से बेचा जाता है। मेजरमेंट की बात हो रही है कि कैसे बेचा जाता है, तो डजन के हिसाब से, ठीक ना। नाउ मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, देखिए अब लीटर में बेचा जाता है, मिल्क कैसे बेचा जाता है, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, द लीटर, ठीक ना। राइस इज सोल्ड बाय द किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह की जब मेजरमेंट की बातें होगी तब हम द का यूज करते हैं। आपको याद रखना होगा, इस वीडियो को बार बार पढ़ना होगा गाइस। कोई भी चीज एक ही बार में हम नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको सच में द में कंफ्यूजन है, द वाले आर्टिकल्स में, तो फिर अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार पॉज करके रुक के समझेंगे, उस तरह के एग्जाम्पल्स बनाएंगे, तभी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए डायरेक्शन, जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे या फिर कॉमन नाउन दैट आर यूनिक, ऐसा कॉमन नाउन जो कि यूनिक हो, ठीक है। कॉमन नाउन तो आप समझ ही रहे हैं, नाउन वाले वीडियो आप जाकर के देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द अर्थ, द मून, द प्लेनेट, ये सभी क्या है, हमारे जो डायरेक्शन बताते हैं। या फिर प्लेनेट क्या है, यूनिक है, कॉमन नाउन है, यूनिक, सारे प्लेनेट को प्लेनेट ही बोलते हैं, लेकिन ये यूनिक है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इनके साथ हम द का यूज करेंगे। गॉट इट। सर्टेन कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन ऐसा जो कि निश्चित हो, जैसे कि मान लीजिए कोई मंदिर कहीं पे है हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि वो आज है और कल नहीं रहेगा, तो हम इसमें बोल सकते हैं द सिनेमा, द टेम्पल, द थिएटर, ठीक ना। एग्जाम्पल देखिए, आई ऑफन गो टू द सिनेमा या थिएटर विद माई फैमिली, मैं अक्सर जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ थिएटर। When specify a person और ऑब्जेक्ट, द का यूज हम तब करते हैं जब किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि द फर्स्ट हाउस मीन्स मेरा फर्स्ट हाउस, ठीक है। द ओनली बेबी, वह ओनली बेबी जो कि वहाँ थी, जो मैंने जिससे मैं कल मिला था। द ओनली बेबी whom I met yesterday. The same pen मीन्स सेम पेन से पहले हम द लगाएंगे। द मेन पर्पस, जो मेन पर्पस है क्या है, ठीक ना, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मेन जो हमारा मेन पर्पस है वो इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे द का यूज करेंगे। द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, मीन्स जब भी हम कोई भी चीज़ को क्लियर करेंगे, कोई पर्सन को या कोई ऑब्जेक्ट को, तब हम उसमें द का यूज करेंगे, ठीक ना। तो क्या क्या सीखे हम, जब मेजरमेंट करेंगे, जब कोई यूनिक चीज़ के बारे में बोलेंगे, जब कॉमन नाउन्स जो सर्टेन हो, या फिर हम किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को हम क्लैरिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे तब, ठीक ना। तो हमने 8 यूजेस सीख लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ 4 पहले सीखे थे, हमने 8 यूजेस सीखे हैं द के, और भी बहुत सारे यूजेस सीखने वाले हैं, सो वीडियो में बने रहे। बाकी कुछ और यूज हैं कि द का यूज हम कहाँ करते हैं, नेम ऑफ सी और ओशन, जब हम सी और ओशन की बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी समुद्र हो, कोई भी ओशन हो, तो हम देखिए द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, मीन्स द पैसिफिक ओशन, मीन्स ओशन जो होते हैं 5 होते हैं, कौन कौन से हैं, सब में आपको द लगाना होता है, द लगा देते हैं, ठीक ना। हॉली बुक्स, कोई भी हॉली बुक्स हो, मीन्स कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, ये जितने भी वेद हैं, ये देखिए द रामायण, द कुरान, जो भी है सब में हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। कोई भी ट्रेन का नेम हो, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, द गरीब रथ, हम सब में द का यूज कर सकते हैं। कोई भी नदी हो, द गंगा, द यमुना, द कावेरी, सब में हम द का यूज कर सकते हैं। माउंटेन रेंज जितने भी होते हैं, जैसे कि हिमालयाज हैं, नीलगिरी पर्वत है, कोई भी पर्वत है, उनमें हम द का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, हम यूज कर सकते हैं। कंट्रीज, इफ द नेम ऑफ कॉमन नाउन्स, कंट्रीज जो है जैसे कि द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी हम जो कॉमन नाउन है इनमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक है। जब प्रॉपर नाउन होंगे, जैसे कि द मुंबई, गलत होगा। अब देखिए बिल्डिंग के बारे में, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द हवा महल, बहुत सारे ऐसे हैं बिल्डिंग्स, द मोनूमेंट जो है, सब में हम द का यूज करेंगे। द होल फैमिलीज, द गुप्ताज, द कपूर्स, ठीक ना, कपूर खानदान, द अंबानी, इस तरह से हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।